नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है। कहानी का शीर्षक है बिल्ला नंबर 36, बिल्ला नंबर 36। तो कहानी शुरू करती हूँ। रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने वाले कुली दिखने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन ये काम पाना भी आसान नहीं है। कुली बनने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है। 100 आवेदकों में से अगर एक को भी लाइसेंस मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कुली बनने के लिए पहले तो कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होती थी, लेकिन बाद में 8वीं पास ज़रूरी कर दिया गया। कुलियों की भर्ती के लिए 50 किलो वज़न के साथ 200 मीटर दौड़ की परीक्षा होती है। यह परीक्षा पास करने के बाद ही किसी कुली को लाइसेंस के रूप में बिल्ला मिलता है और वह कुली बिल्ला अपनी बाजू पर बांधता है। तो हमारी कहानी का शीर्षक भी आज यही है, बिल्ला नंबर 36। ये एक महिला की कहानी है, एक लेडी कुली की कहानी है। कुली कोई महिला हो तो मुश्किलों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे तो पेशे में महिलाएं गिनती की हैं, लेकिन जो भी हैं वो वीरांगना से कम नहीं हैं। घर और बाहर रोज़ ज़िंदगी की जंग लड़ती हैं, तब 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ऐसी ही एक वीरांगना जिसकी कहानी है बिल्ला नंबर 36, वो संध्या मारावी, जो कि 30 साल की हैं। वो मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर मान्यता प्राप्त कुली का काम करती हैं और बाद में उनका तबादला जबलपुर स्टेशन पर हो जाता है। उसके जीवन की दास्तां कहानी के रूप में प्रस्तुत है संध्या मारावी, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी जबलपुर क्षेत्र की एक मेहनती महिला हैं, जिनके साहस और संघर्ष ने कई पूर्वाग्रहों को चौंका दिया। उनके पति स्वयं रेलवे कुली थे, जो कि 22 अक्टूबर 2016 को लंबी बीमारी के बाद ज्योति ज्योत समा गए। उस समय संध्या के पास 3 छोटे बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटा 8 साल का साहिल, बेटी 6 साल की हर्षित और बेटी पायल। तो ये उसके 3 बच्चे थे। सास की जिम्मेदारी भी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि रोज़ की रोटी भी मुश्किल पड़ती थी। बड़े जज्बे और आत्मनिर्भरता की चाहत ने संध्या को प्रेरित किया कि वो अपने पति का काम करे, कुली का काम खुद संभाले। जनवरी 2017 में संध्या जी को कुली का लाइसेंस मिला और उन्हें बिल्ला नंबर 36 मिला। वह कटनी रेलवे स्टेशन और बाद में जबलपुर में काम करने लगी। हर रोज़ वह अपने कुंडम से लगभग 45 किलोमीटर यात्रा कर ट्रेन पकड़ती थी। तब तक काम करती थी जब तक दिन ढल जाता था। दिन भर यात्रियों का सामान उठाना, महसूस करना, फिर घर लौटकर बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, पढ़ाई कराना, यही उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। ज़्यादातर कुली पुरुषों के बीच नहीं होती हैं, लेकिन संध्या ने 45 और 65 पुरुष कुलियों के बीच में अकेली महिला कुली बनकर अपनी ज़िंदगी और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी खुद उठा ली। उसके साहस और संघर्ष को देखते हुए निजी फार्मा कंपनी ने उन्हें 1 लाख रुपए इनाम देकर सम्मानित भी किया। संध्या मारावी की कहानी साबित करती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अगर हिम्मत हो, जज्बा हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। संध्या मारावी ने यह दिखा दिया कि रोटी कमाने के लिए किसी काम को जेंडर निरपेक्ष नहीं समझना चाहिए। बिल्ला नंबर 36 की इस कुली ने महिला होने के नाते पुरुषों के बीच रहकर बहुत सम्मान पाया। ये दोस्तों संध्या मारावी के जीवन की छोटी सी कहानी, जो कि महिलाओं के जीवन को सम्मान दिलवा सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, बिल्ला नंबर 36? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।